गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने फॉस्फोरिक के ऑक्स से हम लोग की बात कर रहे थे फॉस्फोरस के। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर थी, वो शायद बुक में है नहीं और यहाँ पे बनाई गई थी, वो थोड़ी सी गलत थी। हालांकि मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसका बनाकर जो बताया था वो सही बनाया था। ये वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पी के बीच में ओ के साथ बॉन्ड बना दिया। रियल स्ट्रक्चर इसकी थी वो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ मत करना। जैसे मैंने आपको कल बताई थी, इसकी स्ट्रक्चर कौन सी वाली आपको ड्रॉ करनी है, पी डबल बॉन्ड, ये यहाँ से फॉस्फोरस के साथ, यानी कि अप्लाई फॉर कंडीशन ये वाली जो हम सबके साथ करते हैं। कौन कौन सी वाली, ये जैसे कि आपके पास पी डबल बॉन्ड ये जो स्ट्रक्चर, बाकी जो था वो आपको एक एक OH लगाना है। ये जो इस नोट्स PDF में है वो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करनी है। कौन सी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की H4P2O6 वाली स्ट्रक्चर आपको ये बनानी है। और कल भी मैंने यही बनाई थी, बट बाद में मेरे को देखा नहीं, मैंने नोटिस किया तो पता चला कि ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। ठीक है, चलो आज अपन बात करेंगे 15 ग्रुप अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन आज ग्रुप 16 यानी कि आपका वर्ग 16 के तत्व हैं जिनको ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है और एक इनको चालकोजन परिवार भी कहते हैं। ठीक है, चालकोजन परिवार को, ऑक्सीजन परिवार को चालकोजन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, कौन से वर्ग को चालकोजन कहते हैं या क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के तत्व अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको चालकोजन परिवार के नाम से जाना जाता है, अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है तो। बाकी अगर अपन इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे 15 वर्ग में बात की थी, अपन इसकी भी करेंगे। अब ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगेगा और अपन समझ गए हैं कि ग्रुप्स को पढ़ना कैसे होता है। अपन ने पी ब्लॉक 11th क्लास में पढ़ा था और ये 12th का भी नाइट्रोजन पढ़ा। नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो आपका कंप्लीट होने के बाद आप 16 ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर देखो, वैसे कि वैसे सेम टू सेम उसी की तरह होता है, बट यहाँ पे कुछ अलग होता है। देखो यहाँ से NH2NP4 है, कौन सा है ये, NH2NP4 है। ये अपना 16 ग्रुप जो है मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये 6A के अकॉर्डिंग में आते हैं। किस में आते हैं, ये 6A में आते हैं। ठीक है, और अब बात इसके आगे की कर लेते हैं, इसके तत्वों की कर लेते हैं। तो इस वर्ग के अंदर निम्न तत्व होते हैं, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑल्डस्टेल सिटीपो वाला ग्रुप ये है 16 चालकोजन परिवार। अब इसकी प्रकृति और उपलब्धता की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन भूप्रटी में 46.6 यानी कि किस फॉर्म में होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, यानी कि ये जितने भी अयस्क हैं कार्बन भूप्रटी में, तो क्या होगी, फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट, इन सल्फाइट, इन चीज़ों के रूप में ये विद्यमान होती है। अन्य प्रकार के ऑक्साइडों के रूप में और भी होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि सिंपल ऑक्साइड हुए, या ये मिक्स इस प्रकार से उपलब्ध होती है। या फिर ये वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 होती है, बट ऑक्सीजन का स्थान सेकंड पे आता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो ये यहाँ पे 21% वायुमंडल में भी होती है। और अगर अयस्कों के रूप में बात करते हैं तो 46.6% भी उनमें पाई जाती है। अब अगर सल्फर की बात करते हैं तो ये ओनली फॉर 0.03 से 0.1 प्रकृति में मिलती है। जिप्सम में भी सल्फर होती है, जैसे कि आपको पता है कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम एस सल्फर है, तो इसमें भी होता है। या एप्स लवण और भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या आपका और भी बेरियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट इत्यादि जो भी मिलते हैं उनमें भी सल्फर का पाया जाना पॉसिबल है। उसके अलावा अगर अपन इनकी और जो तत्व होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि सेलेनियम व टेलुरियम सल्फाइड अयस्कों के साथ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों के साथ सल्फर के साथ पाए जाते हैं, जैसे कि SeS, TeS, इस प्रकार के अयस्कों में पाए जाते हैं। और प्रकृति में पोलोनियम, थोरियम व यूरेनियम के विघटन से प्राप्त होता है। पोलोनियम कहाँ से मिलता है, रेडियोएक्टिव है, यानी कि थोरियम या यूरेनियम के विघटन से, यानी कि ये जब टूटते हैं इनके नाभिक के विघटन से तब जाके पोलोनियम बनता है। ठीक है, चलो बात आगे करते हैं। 16वें वर्ग के तत्वों के सामान्य गुणों की बात करते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ 16 एलिमेंट के। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे अभी बताया कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका क्या होता है, NH2NP4 होता है। जैसे इस टेबल बना रखी है, इसमें इनकी विद्युत ऋणता लिख रखी है, तत्व का नाम लिख रखा है, प्रतीक लिख रखा है, ऑक्सीकरण अवस्था लिख रखी है। जैसे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था
ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, और अगर ये आयन बनाते हैं ऑक्सीजन आयन +1 +2, ये +1 और +2 किस शख्स की उपस्थिति में दे सकते हैं ये बताएंगे आगे। और 11th में बताया ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था देगा, वरना तो ये -1 और -2 उसकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है सिंपल है। अपन हीलियम नियोन ये कहाँ से बढ़ रहे हैं, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद अपन इनका स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से निकालते हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4 ऐसे खत्म होगा, जैसे आपको P ब्लॉक के 15वें वर्ग के अंदर किया है, ठीक है। देन अगर अब आगे बात कर लेते हैं सल्फर की, तो सल्फर या तो -2 या +2 या +6 और +4 यानी कि 4 ऑक्सीकरण होता है, ये भी देती है। परमाणु संख्या इसकी 16 है। ऐसे ही अगर आप सेलेनियम की बात करोगे तो -2 +2 +4 +6 तक देता है, ये वैसे देता है। लेकिन पोलोनियम की +6 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल नहीं है, जैसे अपन ने 15 ग्रुप में की थी ना कि ऊपर से नीचे जाने पर +5 का गुण कम होता है, ऐसे ही इनमें भी ऊपर से नीचे जाने पर +6 का गुण कम होता है। ये इसकी खास बात है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धातु गुण बढ़ता है, और धातुओं का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नेचर था वो यहाँ पे जो आपका पोलोनियम है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि बिस्मथ के अंदर था, उस प्रकार से यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी आगे चलो बात कर लेते हैं अपन इनकी परमाणुवीय आकार की। किसकी बात करेंगे? परमाणुवीय आकार। तो परमाणुवीय आकार, ध्यान है अपन वर्ग 16 पढ़ रहे हैं, तो एक वर्ग में परमाणु आकार हो या परमाणु त्रिज्या हो, हम ऊपर से नीचे बात करते हैं। और ऊपर से नीचे इस वर्ग में लगातार आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय आकार बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अब ये क्रम दे रखा है आकार का, सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोलोनियम का, है ना। ऑर्डर बना रखा है आकार का। ऑक्सीजन का आकार अत्यधिक छोटा होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। वैसे सामान्य तरीके से देखा जाए तो इनमें ऑक्सीजन का आकार मतलब जनरल रूप से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसका रीज़न अब वही, जैसे नाइट्रोजन ऐब कर रहा था, असामान्य व्यवहार दे रहा था, इस प्रकार से ऑक्सीजन भी असामान्य व्यवहार देगा, क्योंकि ये भी किसका मतलब अपने वर्ग में पहला तत्व है, और इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी तो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है। इसका भी आकार छोटा है, और साथ में इसकी प्रॉब्लम एक और है, इसके पास भी डी कक्षक यानी कि जो 2D बोलते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि डी कक्षक इसके पास भी बेचारे के पास नहीं है। उस रीज़न से ये भी अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का, जैसे सल्फर SF6 बना सकता है, वैसे SF6 OF6 नहीं दे सकता, है ना। इस प्रकार के कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। चलो फिर बात कर लेते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, IP की बात कर लेते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है आयनन विभव के मान घटते हैं, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, इसलिए ये सब घटते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, तो इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन अपन निकाल सकते हैं। ये बात अपन बार बार पता नहीं बचपन से अब तक कितनी बार बता दी और आपके दिमाग में बैठ गई। चलो आगे चर्चा कर लेते हैं विद्युत ऋणता की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या सिस्टम है? वही बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपको जानते हो, आपको पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान भी घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है। रीजन सबका क्या है? आकार बढ़ता है और आकर्षण कम हो जाता है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात। देखो आपको पता है ये 4 चीज पढ़ते थे अपन, आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनमें सिर्फ आकार के केस के साथ ही तीनों की प्रॉपर्टी बदलती है, यानी कि एक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ आकार ही बढ़ता है, साइज बढ़ती है और तीनों चीज़ें कम ही होती हैं। और एक पीरियड में सिर्फ आकार कम होता है और तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है ना। ये एक फैक्ट है जनरली। चलो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी आपको पता है, वही सिस्टम है। सामान्य समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, क्योंकि आकार बढ़ने पर नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है। यानी कि जैसे नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो पकड़ अच्छी होगी, और दूरी चला जाएगा तो पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। और बंधुता का मतलब यही है कि किसका नाभिक
बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को कितनी अच्छी से, या जो अपने द्वारा दिया जाने वाला इलेक्ट्रॉन उसको कितनी अच्छी से पकड़ रहा है, तो वो दूरी पर डिपेंड करता है। पास में है तो अच्छे से पकड़ेगा, दूर चला जाएगा तो पकड़ कमजोर हो जाएगी। क्योंकि आकार बढ़ने पर नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर हो जाती है, परंतु ऑक्सीजन अपने परिवार में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। ऐसे ही कुछ फ्लोरीन के साथ अगले ग्रुप में भी हम करेंगे। आपने पढ़ा होगा क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी कुछ थोड़ा सा मतलब लोचा है, वो बताएंगे। देखो यहाँ पर भी यही रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण कक्षकों का आकार भी छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन अत्यधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। ध्यान दो, ये थोड़ी सी गड़बड़ है भैया यहाँ पे। जैसे इसने कहा कि परंतु ऑक्सीजन अपने परिवार में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण, ऑक्सीजन का आकार क्या है, छोटा है, कक्षकों का आकार भी क्या होगा, छोटा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। इसको आप घट जाती है करना, बढ़ने की जगह क्या करना, घट जाती है, ठीक है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन अत्यधिक प्रतिकर्षण महसूस करता है। देखो ये क्या रीजन था, जैसे ये ऑक्सीजन का नाभिक है, ठीक है, आकार छोटा है, इसलिए इस छोटे से आकार में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब और नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन, तो माना कि इसके आकर्षण करने की क्षमता है, माना कि इसकी विद्युतीयता उच्च है, लेकिन एक फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो नेगेटिव है। पहले से छोटे आकार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही। अब जाने वाला इलेक्ट्रॉन इनको क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, और जब जैसे बड़ा हो आकार बड़ा हो तो फिर प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो रीज़न इसका ये था। बाकी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन ऑक्सीजन की घट रही है। यहाँ पे रीज़न था इसका, छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण महसूस करती है, और यहाँ पे आपको ये बढ़ जाता है, उसकी जगह क्या लिखना है, घट जाता है। देखो, इसलिए देखो आपको ऑर्डर में सल्फर की तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम दिखाई गई है। आगे बात समझ में, ये बढ़ को आप इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है ऐसे लिखना है, ठीक है, इसमें आपको करेक्शन करना है, राइट। चलो बात कर लेते हैं आगे इनकी और गुणधर्म की बात कर लेते हैं। गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे के सारे क्या है, ठोस है। ऑक्सीजन ही गैस है यहाँ पे, बाकी सारे ठोस होते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुवीय गैस है, यानी कि ये O2 के फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन कैसे मिलती है अपने को, O2 के रूप में मिलती है। बाकी अन्य सल्फर है, एसेट है, ये मतलब आगे बहुपरमाणुवीय में माने जाते हैं। ये सब क्या है, बहुपरमाणुवीय, मल्टीपल एटम। बाकी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है आपका द्विपरमाणुवीय बायोमोलिकुलर एटम, ठीक है। चलो अब करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात। सिंपल है पी ब्लॉक ये वाला। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी बस बड़ा जरूर है, बाकी है सिंपल। ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो, जो अपना 16वां जो वर्ग है उसके अंदर तत्वों का सामान्यतः या तो +2, +4 या +6 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि ऑक्सीजन खाली +4, +6 नहीं देता, हाँ +2 तक दे देता है। ऑक्सीजन -2 से +2 तक दर्शाता है, -2 से +2 तक दर्शा सकता है। जैसे जल के अंदर -2, प्रोक्साइड के अंदर -1, OF2 के अंदर +2, O2F2 के अंदर +1। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 4, और चारों के मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल इनके -1 और -2 के, लेकिन +2 और +1 के यही इकलौते एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इनके अलावा ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा, क्योंकि आपको पता है विद्युत ऋणता के मामले में ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है सेकंड पे, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता इससे, ठीक है। सिस्टम होता है, रूल होता है गवर्नमेंट का, आगे बात समझ में, उसको अपन नहीं तोड़ सकते। बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्व प्राय
+4 से +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीजन नहीं दे सकता ये, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि इन तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और ऑक्सीजन में नहीं पाए जाते। भाई कोई पूछे ऑक्सीजन क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता। ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ऊपर से नीचे जाने पर +4 स्थायी होती है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है, लेकिन +6 नहीं होती। चलो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देख लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, समूह 16 के तत्वों H हाइड्रोजन यानी कि EH2, E का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यानी कि 16 तत्व। तो हाइड्रोजन है तो सब आपको पता है ये हाइड्राइड बना रहे हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का क्रम घटता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, आकार बढ़ता है, इसलिए इजी वे में H+ निकल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं अपन कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व क्रम का घट जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जैसे अपन ने मिप्टेन ग्रुप में किया। परमाणु आकार बढ़ने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा घट जाती है, यानी कि जो अपन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देने वाले हैं और वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो दी जाने वाली एनर्जी कम में भी बॉन्ड टूट जाता है। इस बात को आप समझ चुके हो। ठीक है, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ जाती है। तापीय स्थायित्व का घटता हुआ क्रम दिखाया है। ठीक है, कौन सा क्रम दिखाया है? घटता हुआ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापीय स्थायी किसका होगा? मतलब H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। ठीक है, अगर अपचायक सामर्थ्य की बात करते हैं तो मामला उल्टा हो जाता है। अपचायक का मतलब है कौन इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा है, अपचायक गुण की बात कर रहा है। और अपचायक गुण तो बात करते हैं तो आपको पता है धातुओं का ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अपचायक गुण भी बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? अम्लीय क्षारीय गुण भी बढ़ जाता है इनका ऊपर से नीचे जाने पर। तो अपचायक गुण और तापीय स्थायित्व का क्रम आप समझ गए। तापीय स्थायित्व घटने के कारण अपचायक सामर्थ्य बढ़ जाती है, क्योंकि EH बंध वियोजन ऊर्जा भी कम होती जाती है, और जितनी कम ऊर्जा में आसानी से बॉन्ड टूटता है तो वो अपचायक प्रॉपर्टी को ही प्रदर्शित कर रहा है। राइट, चलो बात कर लेते हैं थर्ड पे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया करेगी भैया? भाई ऑक्सीजन वर्ग और ऑक्सीजन के ही साथ संयोग, क्योंकि वहां तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे तो हम 5 प्रकार के ऑक्साइड पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? खुद भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ ही संयोग करेगी। क्या करेगी? क्योंकि यहाँ सीधा ही लिखेंगे अपन, समूह 16 के तत्वों में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके EO2 यानी कि SO2 या SO3, मतलब ऐसे थोड़ी है OO2 OO3, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन है। ऑक्साइड बनाते हैं किसके अलावा? देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑक्सीजन के अलावा। ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन केवल ओजोन बना सकती है। हाँ, ऑक्सीजन क्या बना सकती है? ओजोन, जो O3 बनाती है वो बना सकती है। अब वो बनाना भी चाहिए, वरना तो हमारे पास गर्मी ज़्यादा आ जाएगी, है ना? पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट सीधी हमारे तक पहुंचेंगी और हमारे को नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, इस बात को आप समझते हो। चलो, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या समूह में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति घट जाती है। ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति घटती है, ये बात आप जानते हो, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि अधातुओं की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, धातुओं की तो क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं EO3 ट्राई ऑक्साइड या EO2 की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। EO3 अधिक अम्लीय होते हैं, क्योंकि आपको पता है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। जो EO3 है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, और जो EO2 है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। यानी कि ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। EO3 का मतलब ये देख लो, SO3 की तुलना में SO2 की अम्लीयता कम है। यानी किसकी ज़्यादा है? SO3 की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है?
+6 और यहाँ पे कितनी थी +4, क्योंकि हम अम्लीय गुण को एसिडिटी को हम किसके आधार पे भी नाप सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के अंक के आधार पे भी मान सकते हैं, यानी कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है उसका अम्लीय गुण भी ज़्यादा होता है, ऐसा अपन बचपन से मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी प्रकृति, अम्लीय के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं हैलाइडों के बारे में। हैलाइड यानी कि हैलोजन। हैलाइडों की बात करते हैं तो आपको पता है जो समूह 16 के तत्व हैं उनको अपना कोष पूरा करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, यानी इस अभिक्रिया करके ये EX2, EX4 या EX6 प्रकार के हैलाइड बना सकते हैं। या X का मतलब हैलोजन समूह है, फिर कल 12 या आंटी, अभी कब आएगी पता नहीं, लॉकडाउन चल रहा है अभी तो कोई कह नहीं सकता। हैलोजनों में फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण, हैलोजनों में फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण यहाँ EXF प्रकार, यानी कि ये जो 6 बना रहा है ना EX6, ये फ्लोरीन ही देता है, I नहीं देता है। I तो PCl मतलब I तो फॉस्फोरस के साथ 5 भी नहीं देता, छोटा आकार होने के कारण ही ये 6 बना सकता है। ठीक है, अब देखो इसका क्या फंडा था कि सिर्फ फ्लोरीन ही 6 बनाए भाई। जैसे मैंने कहा कि देखो SF6 हमने ऐसे तो नहीं लेना SI6, क्यों? देखो आप सपोज करो, एक बार यूँ समझने की कोशिश करो, जैसे आकार किसी का यहाँ पे जैसे सल्फर है, ये सल्फर का नाभिक और ये सल्फर है। अगर आप इसके पास छोटे छोटे ऐप जोड़ रहे हो, छोटे छोटे ऐप जोड़ रहे हो, तो इसके पास आप 5, 6, 4 जो भी जोड़ना चाहते हो आप 6 ऐप भी जोड़ सकते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि आप जैसे कि कोई जोड़ने वाला परमाणु जैसे सल्फर है और सल्फर का आकार इतना है, अब आप इसके आई जोड़ना चाहते हो, आयोडीन जोड़ना चाहते हो, तो भैया आयोडीन का तो खुद का ही इतना बड़ा पेट है, आयोडीन तो खुद ही मतलब इसके पास कितनी आयोडीन जोड़ दोगे, दूसरी आयोडीन जोड़ना चाहोगे आई तो भाई साहब वो ऐसे इसको तो बिल्कुल ढक लेगी। अगर स्टेरिक त्रिविम बाधा का मतलब हाँ रास्ते की प्रॉब्लम, मतलब ये मोटे आकार के होने के कारण भाई क्यों छोटी सी चीज़ है, जैसे मान लो कांच की गोली है, उसके पास आप बड़े फुटबॉल बास्केटबॉल टच करोगे तो नहीं होगी, लेकिन एक वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के आप बहुत सारी कांच की गोलियां टच कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे हो तुम सब लोग। ठीक है, चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऑक्सीजन ऐसी गलतियां नहीं करता है। कौन सी? 6, 6, 4, 4 देने की। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ चाहे वो फ्लोरीन जुड़े चाहे वो क्लोरीन जुड़े, दो ही कोई जोड़ सकता है। क्या करेगा? दो ही, OF2 या Cl2O, इतना ही करेगा। OF2 और Cl2 हो, ध्यान दो मैंने क्या बोला, OF2 और Cl2O, ऐसा अनर्थ क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन +2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, क्लोरीन प्लस। समझ गए किसका फंडा है? सारा फंडा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है। चलो चर्चा कर लेते हैं। ये भी समझ में आ गया कि ऑक्सीजन तो सिर्फ यहाँ पे 2 हैलोजनों को जोड़ सकता है, चाहे क्लोरीन जुड़े या फ्लोरीन, बाकी 4, 6 तक भी जोड़ सकते हैं, और छोटे को जोड़ेंगे, ये नहीं कि फ्लोरीन को ही जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आयोडीन ब्रोमीन को भी जोड़ पाएंगे, ऐसा नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, चलो, अब जब अन्य हैलोजनों का आकार में बड़े होने के कारण EX6 प्रकार के हेक्सा हैलाइड नहीं बनाते, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, SF6 संकरण आपको पता है, sp3d2 अष्टफलिकीय ज्यामिति, कल परसों आपको बताए, ताज़ा बात बताई हुई है। SF4 कल परसों आपको बात बताई, यही वेस्पर थ्योरी के अंदर त्रिकोणीय द्विप्रामीय डेंकुली ज्यामिति, सीसा ज्यामिति बनाता है। SF2 sp3 देता है और विकृत चतुष्फलकीय देता है। क्या देता है ये? विकृत चतुष्फलकीय, डिस्ट्रॉयड टेट्राहाइड्रल। ठीक है, समझ गए बात को? क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, यानी कि ये 2 लॉन पेयर भाई साहब दे रहा है और 2 के साथ आपका फ्लोरीन जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन। तो लेकिन आपका ये विकृत अष्टफल के जैसे फीलिंग देता है।
लेकिन एक तो बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन टाइप किया है आपके लिए मैंने, एक बहुत सोच समझ के जरा सोचिए बात को। ऐसा क्वेश्चन आया 2018 में और मैंने ये टाइप किया था कि द्रव H2O द्रव होता है परंतु H2S गैस, ऐसा क्यों लग रहा है? ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। क्यों? देखो H2O में ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण, H2O में ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण अधिक होती, इससे क्या होता, यहाँ अधिक पास रहकर सगुणित हो जाता है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। जबकि H2S में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, अतः H2O द्रव है जबकि H2S गैस। इस बात को समझाएंगे कैसे और समझेंगे कैसे। देखो ऐसा क्वेश्चन नाइट्रोजन और फॉस्फीन PH3 और NH3 का भी मैंने डाला था, उसका भी यही रीज़न था, इसका भी यही रीज़न है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आ रही बात समझ में? ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या होता है, छोटे आकार के कारण बहुत खोटे क्वेश्चन बनते हैं इनमें, और रीज़न या तो आकार छोटा, विद्युतणिता ज़्यादा, और एक तड़ी कक्षक का अभाव होना, ये सब इनके चौचले होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ये सब इनके क्या है, ये सभी इनके आंसर होते हैं घूम फिर के। लेकिन अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आंसर दिया जाए। अगली बात समझ में? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे पुटअप होते हैं। तो इसमें अपन ने आज 16 वर्ग के कुछ सामान्य जनरल प्रॉपर्टियों की बात की है, इनकी सामान्य लक्षण और इनकी अभिक्रियाशीलता, रासायनिक गुण, भौतिक गुण द्रव्यों की बात की है। अपन अब नेक्स्ट जो पीरियड अपना होगी, नेक्स्ट क्लास अपनी कल जो होगी, उसके अंदर अपन क्या करेंगे उसके अंदर अब ऑक्सीजन का जैसे अपन ने N2 बनाई थी वहाँ पे, उसके बाद जैसे अपन ने अमोनिया बनाई, उसके बाद अपन ने नाइट्रिक एसिड बनाया, ऐसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ अपन ऐसे ही करेंगे। जैसे ऑक्सीजन में क्या बना सकते हैं, O2 बना सकते हैं, ओजोन बना सकते हैं, O3 बना सकते हैं, या फिर इसके कोई ऑक्साइड बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे बनाए इसके भी कुछ बनाएंगे अपन। यहाँ पर भी सल्फर का भी बनाएंगे, वहाँ पे जैसे नाइट्रिक एसिड बनते थे, यहाँ पे कौन बनेगा, सल्फर के एसिड बनेंगे, मतलब कि H2SO4 है, H2SO3 है, इसके भी अपन एसिड वगैरह बनाएंगे और इनके भी हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। तो 16वां और एक लास्ट 2 पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। अब अपना चैप्टर आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि चैप्टर अपना कितना हो गया है, आधा हो गया, तो आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि चैप्टर आधे से भी ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, तो कंटिन्यू रखो और इसको साथ साथ में लर्न करते रहो। ये नोट्स भी आप चिपकाते रहो अपनी कॉपियों में, और इससे क्या है कि आपको ये शायद ही मैं क्लासों में इतना लेंदी इसको मैं करा पाता, बट यहाँ पे अभी आपके पास वो चीज़ें अपन इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आपको पता है, जो बोर्ड पे समझाई जा सकती हैं। ठीक है, उनके लिए बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। इट मीन्स फेस टू फेस मिलेंगे आपसे, जल्दी मुलाकात होगी फेस टू फेस भी। बाकी जब तक चल रहा है काम तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि 12th बोर्ड में अपने को बहुत कुछ समय से पहले ही करना पड़ता है, बाद में प्रैक्टिकल्स आ जाती हैं, एग्ज़ाम जल्दी हो जाती है, इस बात को आपको पता है। तो समय है तो उस समय को यूटिलाइज करो और उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।